तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पॉलिनोमियल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात किया था और दोनों की एक व्यवहारिक समझ को आपके अंदर डेवलप करने का प्रयास किया गया था। हमने बताया था आपको कि पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड क्या है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और जब आप इसको इक्वल्स टू 0 कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 2 रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, जिनका सम अगर देखोगे आप तो ये क्या होता है, माइनस बी अपान ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए, ठीक। इसका फैक्टराइजेशन आपने 2 तरीके से सीखा था, एक तो एसी वाले मेथड से, ठीक है, एसी को, और उसमें सी का साइन आप देखते हो कि सी का साइन प्लस है या सी का साइन माइनस है, ठीक। उस आधार पे फिर एसी का ऐसा गुणनखंड करना है, अगर प्लस है तो जोड़ने पे क्या जाना चाहिए, बी, और या फिर घटाने पे बी। दूसरा आपने श्रीधराचार्य का फार्मूला देखा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य के फार्मूले को देखा था। अगर अल्फ़ा और बीटा ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स दिए हुए हों तो जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, ये आपने देखा था, ठीक। इसके अलावा अगर आप इस तरीके के पॉलिनोमियल पे आ जाएं जो क्यूबिक फॉर्म में हो, जिसकी पावर 3 हो, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये कैसा नेचर का हो गया, ये अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, क्वाड्रेटिक में केवल 2 घात होती है, इसकी पावर कितनी हो गई, 3, इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसके रूट्स कितने होंगे, तो अब इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो गई, 3। इसके मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं, 4, पावर से एक ज़्यादा टर्म्स हो सकते हैं, ठीक। इसके रूट्स मान लीजिए अल्फ़ा बीटा और गामा है, ठीक। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वही होगा माइनस बी अपान ए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपान एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ। तो क्या ध्यान रखना है, वहाँ पे भी क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और यहाँ भी क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। वहाँ आपने देखा था अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या था, सी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या था, सी अपॉन ए। यहाँ पे क्या होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन, 2 का मल्टीप्लिकेशन का मतलब यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ठीक है। 2 दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, और जो तीसरी स्थिति होगी वो सारे मल्टीप्लाई हो जाए, अल्फ़ा बीटा गामा, इस बार फिर माइनस आएगा और माइनस ये डी अपान ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे होंगी, एक तो एक के सारे ऐड जोड़ होंगे, फिर 2 के मल्टीप्लिकेशन के जोड़, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए, और ये क्या होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अपान ए, और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों मिल करके माइनस डी अपान ए। कोई दिक्कत, ठीक। तो ये आपका क्यूबिक फॉर्म में हो गया, जो 3 की पावर में पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी को अगर इक्वल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, त्रिघात का समीकरण, ठीक है, त्रिघातीय समीकरण बन जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। यानी कि अगर आपको जो पीछे की चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर हैं। अब आज आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे अपना और कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर किया जा सके। तो देखिए क्वेश्चन, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि -3 है, एक क्वेश्चन है कि -3 एक द्विघात बहुपद का शून्यक है, और वो द्विघात बहुपद क्या है, p-1 एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 1, इसका शून्यक क्या है, -3,
ठीक है ना। यानी कि जो ये दिया गया है x के फॉर्म में पॉलिनोमियल, इसमें अगर आप -3 रखोगे x की जगह तो वो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। शून्य का मतलब वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे। यानी p ऑफ -3 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक, आपसे क्वेश्चन करा तो p का मान फाइंड आउट करना है, p बराबर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कहा है कि -3 जो है वो p - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का क्या है, शून्यक है। ठीक, तो p की वैल्यू बताइए। यानी अगर शून्यक है तो पॉलिनोमियल में -3 रखोगे अगर आप x की जगह पे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब रखते हैं हम, तो p - 1 और इंटू ये x की जगह पे 3 रखा तो -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए, बात समझ में आ रही है। यानी कि p - 1 और ये आगे -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और ये -3p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? ठीक, अब ये हो जाएगा 9p - 9 -3p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको आप माइनस कर देंगे तो 6p - 8 इज इक्वल्स टू 0। यानी p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 8/6 यानी 4/3। p की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। यही आपका आंसर हो गया। आप यहाँ लिख देंगे 4/3, यानी p इक्वल्स टू 4/3। ये आपका आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि p एक बहुपद एक दिया गया है और कहा गया है कि p इसका शून्यक है। एक बहुपद आपको दिया गया है और उसका शून्यक बताया गया है कि शून्यक क्या है, p है। तो p का मान बताना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है। यानी कि कोई भी अगर बहुपद किस में है, x वेरिएबल में। यानी बहुपद क्या दिया गया है आपको, px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये एक बहुपद दिया गया है। इसका शून्यक क्या है, इसका शून्यक है p। इसका शून्यक क्या है, p है, स्मॉल p। अब मान लीजिए कि इस पॉलिनोमियल में हम p पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये इसका शून्यक है। तो जितने जगह पे x है वहाँ पे p रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2p। और निकालना क्या है आपको, p का मान निकालना है। ठीक, तो 2p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात? अब देखिए 3 इंटू 2 क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 3 इंटू 2 क्या होगा, 6। 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे कितना आ जाए, 5। तो जोड़ने पे 5 आ जाए तो ऐसा फैक्टर 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो चलिए 2p स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2p आप कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, p माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए, 3, तो क्या बचेगा, p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो p माइनस 1 कॉमन ले लिया और ये 2p माइनस 3 कॉमन ले लिया, है ना। 2p माइनस 3 बचा, उसको अलग लिख लिया। ठीक, अब देखिए दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो क्या होगा, इफ़ p माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ ऐसा है देन p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। या फिर यहाँ पे अगर ये स्थिति है तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/2। दो वैल्यूज p की मिल गई। p इक्वल्स टू क्या हो गया, 1, 3/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, p इक्वल्स टू 1, 3/2। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या था जो इसमें समझना था मेन आपको, एक पॉलिनोमियल दिया गया था किस वेरिएबल में, x।
बता दिया गया कि P उसका शून्यक है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन में अगर आप P पुट करोगे तो P रखते ही इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। और ये P के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गया। जब P के फॉर्म में जनरेट हो गया तो बस उसके बाद इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें दिया गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए, ऐसा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसका शून्यक ज्ञात करिए, इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। अब आप बताओ कि ऐसा क्या किया जाए, इसमें क्या वैल्यू पुट की जाए x की कि जिससे ये a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो f(1) अगर आप देखो f(1) पुट करोगे तो क्या होगा, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c, तो यह नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और उसको इन्होंने इक्वल्स टू क्या किया हुआ है, 0, यानी कि f(1) इसका शून्यक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1। x का वो मान क्या होगा, तो x इक्वल्स टू 1 होगा, जिस पे ये 0 के बराबर हो जा रहा है। -1 रखोगे तो पहला वाला तो प्लस होगा, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा, लेकिन इस शर्तों को फॉलो नहीं करेगा वो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा गया कि शून्यकों का सम दिया गया है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि शून्यक दिया है या शून्यक का सम दिया है, ये ध्यान देना है। यहाँ शून्यक का सम दिया गया है 5 और उनका मल्टीप्लिकेशन दिया गया है वो 17 है। आपको बहुपद फाइंड आउट करना है। यहाँ जनरली गलती क्या हो जाती है कि हम जल्दी में उसको अल्फ़ा या बीटा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपको शून्यक का सम दिया गया है, एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि शून्यक का सम 5 है और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 17 है, ठीक है। तो बहुपद ज्ञात करिए, तो बहुपद क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस सीधा सीधा क्या रखोगे, 5x और प्लस यहाँ पे 17 इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर हो गया आपका, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा एक पॉलिनोमियल है x में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ठीक है। शून्य क्या है इसके, अल्फ़ा बीटा, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा हैं। तो k का आपको मान फाइंड आउट करना है, एक k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और रिलेशनशिप इसके अंदर दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 24 है, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप दिया गया है, फाइंड आउट क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, क्लियर, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, ये रूट्स जो हैं इसका सम निकाल सकते हो आप, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -5/2 मिलेगा ना, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिलेगा, k/2, ठीक है ना। आप यही फाइंड आउट कर सकते हो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाल लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया, समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल धैर्य से समझना है, धैर्य अपने अंदर डेवलप करिए, और धैर्य की गहराई इतनी हो कि तब तक नहीं ठहरेंगे जब तक सारी चीज़ें हमारे अनुकूल ना हो जाएं, जब तक हम सारी चीज़ें सीख ना लें। धैर्य अगर टूट गया तो सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। ज़िंदगी में जिसके पास पेशेंस नहीं है वो कोई भी चीज़ की गहराई में नहीं उतर सकता। धैर्य इतना होना चाहिए कि अगर 1000 साल लगेगा तो हम 1000 साल तक वेट करेंगे, लेकिन सीखेंगे। इतना गहरा धैर्य हो तो चीज़ें खुद आपकी तरफ बढ़ती चली आएंगी। सबसे बड़ा गुण धैर्य है। सफलता के रास्ते में पेशेंस जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अच्छी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, बड़ी उपलब्धियां आसानी से नहीं मिल जाती हैं, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मिल गई, इसकी वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं।
ये क्या हो जाएगा, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस k/2 इज इक्वल्स टू 24, है कि नहीं? Yes. निकालना क्या है, k की वैल्यू निकालनी है। ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल्स टू 24। क्लियर है ना? Yes, sir. यानी ये 25/4 माइनस 24 इक्वल्स टू, इस साइड ले आए तो ये क्या हो गया, k/2। 2. ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 25 माइनस 96 Yes, sir. अपॉन क्या हो जाएगा 4 4. इक्वल्स टू k/2। पहले तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। Yes, sir. ठीक, 96 में से अगर ये माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 96 में से माइनस करोगे तो ये 6 में से 5 गया 1, ठीक है ना, और 9 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 7/2 माइनस साइन के साथ में, यही क्या हो जाएगा k। तो जो k की वैल्यू निकल करके आई वो क्या आ गई, -71/2। 2. ये आपका आंसर हो गया। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes. ठीक है ना? Yes. ऐसे ही एक क्वेश्चन देखिए, इसी सेम प्रोफाइल पे पूछा गया है कि अल्फ़ा और बीटा ये एक बहुपद के शून्यक हैं और वो पॉलिनोमियल क्या है, x² माइनस 6x प्लस a। इसके शून्यक क्या हैं, अल्फ़ा बीटा। आपसे आगे कहा जा रहा है, एक रिलेशनशिप दिया गया है। अब वो रिलेशनशिप ये है कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20 है। आपसे कहा a का मान बताइए। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20 दिया गया है। आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -6/1, मतलब 6 आ गया। Yes. यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 6। 6. और एक अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिल जाएगा, a/1 मीन्स a। होगा या नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है ना? अब देखिए एक इक्वेशन आपको इधर भी दे रखी है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू किसके है, 20 के। 20. इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से अगर आप देखो तो अल्फ़ा इक्वल्स टू आप निकाल सकते हो 6 माइनस बीटा, Yes, sir. और ये वैल्यू अल्फ़ा की इस वाले इक्वेशन में रख दिया जाए तो यहाँ रखोगे तो 3 × 6 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू किसके होगा, 20 के। तो ये 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20। 18 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 20, यानी बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बीटा को इधर ले आइए तो 18 माइनस 20 यानी -2। 2. बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, -2। बीटा की वैल्यू -2 मिल गई, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस -2, है ना। Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 8। 8. अल्फ़ा 8 मिल गया, बीटा मिल गया -2। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। Yes, sir. तो यहाँ देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू a है, यानी कि a बराबर क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी रख दें हम, 8. 8, बीटा की वैल्यू -2, कितना आ गया, -16। a इक्वल्स टू क्या हो गया, -16। ये आपका आंसर हो गया, a इक्वल्स टू -16। ठीक, Yes. बात समझ में आई? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ये है x² माइनस 1। ठीक, इसके जो शून्यक हैं वो अल्फ़ा बीटा दिए गए। आपसे कह रहा है कि वो द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यक 2 अल्फ़ा अपान बीटा और 2 बीटा अपान अल्फ़ा है। ठीक, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन अगर हमें फाइंड आउट, ये भूल जाइए, इसको अभी भूल जाइए। पहले ये देखिए हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या हैं, 2 अल्फ़ा अपान बीटा, 2 बीटा अपान अल्फ़ा। अब आप क्या जानते हो कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, है ना।
तो ये अल्फा प्लस बीटा नहीं, सम ऑफ रूट्स है। अब वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स है। यहाँ पे जो रूट्स दिए गए हैं उनको वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखेंगे तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स और प्लस ये 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ऊपर वाले को अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, कल देखा था आपने। ये अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए। अब यहाँ आके इससे मांग लो अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको अगर स्टैंडर्ड तरीके से लिखोगे इक्वेशन को तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 0 एक्स है माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। तो एक्स जो बी वाला है वो टर्म 0 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर देखोगे तो माइनस बी अपान ए यानी 0 अपान 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे तो माइनस सी अपान ए यानी 1 अपान 1 मीन्स क्या आ जाएगा -1। तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा तो 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर -2 तो ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 इंटू -1 नीचे भी -1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर -2 क्लियर। यस सर। अब ये देखिए -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा +2 अपान -1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और वो भी प्लस साइन के साथ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यही आपका आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई। अगर इसको पॉलिनोमियल कहता है तो आप इक्वल्स टू 0 मत करना, शुरू से मत करना, यस सर। तो ये पॉलिनोमियल बनेगा। और इक्वेशन की बात करेगा तो जैसे यहाँ क्या कहा है आपसे, क्या निकालना था बहुपद, तो बहुपद निकालना था तो इक्वल्स टू 0 मत लगाइए, ठीक है ना। समीकरण कहेगा तो इक्वल्स टू 0 लगाएंगे। क्लियर है? यस सर। तो ये आज आपने कई क्वेश्चंस को देखा जो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। और अपना कॉन्सेप्ट इसी तरीके से धीरे धीरे आपको क्लियर करना है, ठीक। आज आपको ये एक्सरसाइज, इसमें देखिए 14 क्वेश्चंस हैं, ट्राई करिए कि ये 14 के 14 इसमें कंप्लीट सॉल्व कर डालिए, ठीक है। ये इसका सेल्फ असेसमेंट वाला जो एरिया है ये आपका पूरा हो जाए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कर लिया है, भी करना है, यस सर। हो गया है ऑब्जेक्टिव। जिन्होंने नहीं किया है वो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 2.1 पे आज काम करेंगे, क्लियर। 2.1 पे आपकी अपनी जो बुक है इसके 2.1 विद एग्जाम्पल्स पूरा करके लेके आइए 2.1, और फिर इससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं उसको हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम्स बहुत कम आएंगी, बस अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को सॉल्व करते चले जाना। 2.1 आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक।